90% एक्साइटमेंट के लिए मेरे को ड्रीम्स हो सकते हैं, मेरे पूरे हो सकते हैं, मेरा जीवन बदल सकता है, तो मैं ऐसे ही एक्साइटेड हूँ। जब आप एक्साइटेड हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा कामयाबी आपका इंतज़ार है। उसके बाद बताया कि 8% टेक्नीक है, इस बिज़नेस को ये भी बताया कि जोश के साथ क्यों करना है, इस बिज़नेस को करना कैसे है, ये मेरे अपलाइन ने सिखाया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके घर में 2 बच्चे हैं सपोज़, हम तो हमारे 2 की प्लानिंग है। ये 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों के अलावा अगर घर में तीसरा बच्चा आ जाता है, तो हम उसकी भी परवरिश उतने ही लाड़-प्यार से, उतनी ही परवरिश, उतनी केयरिंग से के साथ करते हैं। और तीसरे बच्चे को हम उतना ही शिद्दत से चाहते हैं, उतनी ही परवरिश करते हैं, दूध में बॉर्नविटा उसको भी पिलाते हैं। लेकिन पहले 2 बच्चे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है एक, दोनों, तीसरे को भी अगर लालन-पालन-पोषण करते हैं और तीसरा किसी के घर में आ गया तो करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि तीसरा हमारे घर में बच्चा शिक्षक के रूप में आ गया। जितना बच्चे को लाड़-प्यार करते हैं, उतना ही इस बिज़नेस में रूबी बच्चे को भी प्यार करें, लाड़ करें, दुलार करें, केयर करें, हक करें, जो बच्चों पे करते हैं। कितने साल? बच्चों को 20 साल करते हैं, 2 दशक, आप इसको 1 दशक कर लो। और 1 दशक करने का परिणाम आप जानते हैं कि पहले जो 2 बच्चे हमारे 2 दशक पालन-पोषण करने के बाद में कोई गारंटी नहीं है कि नाम रोशन करेंगे ही करेंगे। लेकिन तीसरा बच्चा आप 1 दशक कर लेते हो, तो ये आपकी और आपके दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी को स्वीकार कर सकता है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है। मेरा जीवन बदला इस बिज़नेस ने। मेरे कोई तीसरे बच्चे को 2 दशक हो गए, 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं थैंकफुल हूँ कि इसने पूरा जीवन बदल दिया, पूरी ज़िम्मेदारी ले ली, सारे ड्रीम्स चुन-चुन के पूरे हुए। इस पूरी पृथ्वी ग्रह पर 200 देश है लगभग। उसमें से 38-40 देश तो मैंने देख लिए। सिर्फ सब की वजह से अपने दम पर तो मैं कहीं नेपाल तक भी नहीं गया था। तो इतना बड़ा परिवर्तन, इतने बड़े अचीवमेंट्स। दूसरी चीज़ बताइए ट्रेनिंग में माधव जी, 8% टेक्निक चाहिए सफल होने के लिए। 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक सफलता लेने के लिए। और ये 8% जो टेक्निक है, ये टेक्निक के लिए उन्होंने बोला, मैंने एक कोट पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री लीडर हुए इस पूरी दुनिया में, एक ऐसे लीडर हुए फ्रांस में जिन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनकी कद-काठी बहुत लंबी-चौड़ी नहीं थी, उसके बावजूद भी उनका जो लीडिंग करने की जो कैपेसिटी थी, और उनको एक बहुत बहादुर लीडर के रूप में जाना जाता था। नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट एक गज़ब के लीडर थे, और उनकी सेना ने अपने लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती और पूरी दुनिया में उनका नाम जाना गया। उन्होंने एक बात बोली कि इफ यू बिल्ड एन आर्मी ऑफ 100 लॉयंस एंड देयर लीडर इज अ डॉग, अगर 100 लॉयंस की आपने आर्मी तैयार की, उनका लीडर कप्तान एक डॉग है, इन एनी फाइट द लॉयन विल डाई लाइक अ डॉग। तो किसी भी लड़ाई में अगर भेज दिया जाए, तो सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। बट इफ यू बिल्ड एन आर्मी ऑफ 100 डॉग्स, अगर आप आर्मी तैयार करते हो 100 डॉग्स की भी, और उनका लीडर अगर शेर है, तो सारे कुत्ते भी शेर की माफिक लड़ाई लड़ाएंगे, सारे कुत्ते शेर की माफिक लड़ाएंगे। ये नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था। अपनी फौज में जिन लोगों को भर्ती करता, उनको ओवर एक्साइटेड रखता, जोश भरता था उनके अंदर, और यही वजह थी, वो जोश की वजह से पूरा वो सारी जो रिजल्ट थे एक तरफा हो जाया करते थे। ये चीज़ जब मैंने जानी, तो मुझे लगा कि हमारे साथ भी, मेरा प्लान ने बताया, लोग तो एक जैसे ही होते हैं माधव जी, डिपेंड करता है हैंडलिंग के ऊपर, और उन्हीं के साथ आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं के साथ फेल भी हो सकते हैं। उनको एनकरेज करिए, और उसके लिए आपको खुद को भी तैयार करना पड़ेगा। सारी सफलता असफलता आपके ऊपर निर्भर करती है। तो ट्रेन करिए। जो 8% टेक्निक थी, स्किल डेवलप करने की आवश्यकता थी, तो हमने सेल्स का काम चुना। इसमें इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें स्किल्स को डेवलप करना था अपने अंदर। मुझे ये डेवलप करना था, 8% टेक्निक को समझना था। मुझे ईमेल करना सीखना है, मुझे वेबसाइट चलाना सीखना है, मुझे रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, मुझे प्रेजेंटेशन करना सीखना है, मुझे ट्रेनिंग करना सीखना है, मुझे मार्केट के पोटेंशियल को पहचानना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है बिजनेस में। मुझे देखना पोटेंशियल कितना है, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का स्कोप क्या है, भारत में एफएमसीजी का स्कोप क्या है, किस तरह से लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। मुझे ये समझना है कि मुझे इस बिजनेस के अंदर एक्सपर्टीज डेवलप करनी है, अपने आप को तैयार करना है। मैं जब 20,000 की नौकरी के लिए या 50,000 की नौकरी के लिए तैयारी करता हूँ, एक्सपर्टीज को डेवलप करता हूँ, तो फिर मैं इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाने के लिए अपने अंदर स्किल को डेवलप क्यों ना करूँ, एक्सपर्टीज को डेवलप क्यों ना करूँ, अपने आप को तैयार क्यों ना करूँ। मुझे इस लायक बनना है कि मैं किसी भी आदमी को फेस कर सकूँ। मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना है कि किसी क्वेश्चन को फेस कर सकूँ। मुझे अपने आप को इस लायक बनाना है कि अपनी टीम को भी फेस कर सकूँ,
और मुझे इस लायक बनाना है किसी भी को मैं फेस कर सकूं। इसके लिए मुझे तैयार रहना है, हथियार को चलाना सीखना है, मतलब मुझे लैपटॉप का इस्तेमाल करना सीखना है, मुझे डेवलप करना अपने आप को, एक्सपर्टीज को डेवलप करना है। तो आपकी 8% सफलता जो है टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है। यही वो सारी चीज़ें हैं कि आपको 8 स्टेप को समझना है, कोर के स्टेप को समझना है, टूल्स का इस्तेमाल करना है, टूल में प्रमोशन करना है, फंक्शन को मीटिंग का प्रमोशन करना सीखना है, टाइम पर में वेन्यू पे जाना है, मीटिंग्स में जाना है, ट्रेनिंग्स में जाना है, ग्रुप मीटिंग्स में जाना है, टीम की जिम्मेदारी लेना है। छोटे-छोटे काम है सारे डायरी में तैयारी करनी है, रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप करना है और मॉनिटरिंग करनी है, वीकली क्लोजिंग करनी है, वीकली टारगेट बनाना है, उस लक्ष्य को जीतना है। छोटे-छोटे काम को पूरा तैयारी कर लेनी है। तो बेचारा नहीं बन सकता, मैं ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं आता। ज़्यादा उम्र का हवाला देके, छोटी उम्र का हवाला देके, कम उम्र का हवाला देके, गाँव का हवाला दे करके, शहर का हवाला देके, कम पढ़ा-लिखा हवाला दे करके, नहीं, मैं बेचारा नहीं बन सकता। मुझे इस बिज़नेस में लाखों रुपए कमाने हैं, मुझे हिंदुस्तान में छाना है, तो मुझे अपने आप को काबिल बनाना, तैयार करना है। बस इस चीज़ को मैं समझना शुरू किया और 8% टेक्निक और अगला बताया 2% फाइन ट्यूनिंग। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2% फाइन ट्यूनिंग। और 2% फाइन ट्यूनिंग के लिए कहने के लिए 2% ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बिज़नेस में अंपायर बनाने के लिए 2% फाइन ट्यूनिंग का रोल जो है वो बाकी 98% के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। हमारे बिज़नेस में आपसी तालमेल अपलाइन के साथ और टीम के साथ जनरली लोग काम करते-करते जब मैंने देखा जाना कि एमराल्ड, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड बनते हैं, तो बनते-बनते उनकी भूख मिटना शुरू होती है, उनके गोल पूरे होना शुरू होते हैं, सपने पूरा होना शुरू होते हैं, तो फोकस डाइवर्ट हो जाता है। और वो अपलायन जिनके साथ काम करते हुए व्यक्ति एमराल्ड तक पहुँचा, रूबी तक पहुँचा, अब वो अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर कमियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही बिज़नेस में टीम जिनके साथ काम करते हुए आपने गोल पूरे किए, वो टीम के लीडर भी आपको अच्छा लगना शुरू नहीं होते, उनके अंदर कमियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। ये स्वाभाविक है कि जिनके साथ आप काम करेंगे, कमियाँ तो दिखाई देंगी, लेकिन यह भी स्वाभाविक है, उन्हीं के साथ काम करके आपके गोल पूरे हो रहे हैं और आगे भी गोल पूरे होंगे। इसलिए उनको अवॉइड करके काम फ़ोकस कर सकते हैं। बिज़नेस को 2% फाइन ट्यूनिंग तालमेल बैठाने के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली 4 तरह से अपने आप को मैच्योर करना है। मेंटली मैच्योर होना है, फिजिकली भी, इमोशनली और स्पिरिचुअली। इससे क्या होगा, आपके अंदर समझ विकसित होगी, आपके अंदर समझदारी और विजडम डेवलप होगी और आपके अंदर लोगों को स्वीकार करने की भावना आएगी और लोगों को की गलतियों को माफ़ करने की भावना आएगी, फॉरगिवनेस की भावना आएगी। आप इमोशनली जल्दी दुखी नहीं होंगे। कोई बात कई बार ऐसा हुआ, टीम के लोग आपको बोल देंगे, ऐसा व्यवहार कर देंगे, तो आप हर्ट होंगे। तो इमोशनली आप मजबूत होंगे, तो उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, उन चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनको साथ रख कर के आप आगे बढ़ पाएँगे। क्लाइंट को कभी दिमाग में जब मेंटली मैच्योर होंगे, तो आपको उनको साइड करने की भावना नहीं आएगी। उनको स्वीकार करके उनके साथ रहकर काम करने की भावना डेवलप होगी। और ये चीज़ें हमने अपने एप्लायंस से सीखी हैं और इस बिज़नेस ने हमें सिखाई, बताई और मैं धीरे-धीरे करके अपने अंदर इन सब चीज़ों को समझना शुरू किया, धीरे-धीरे डेवलप करना शुरू किया। तो 2% जो फाइन ट्यूनिंग है, उसका बहुत बड़ा महत्व है और ये चीज़ें समझदारी से डेवलप हो सकती हैं, किताबें पढ़ के हो सकती हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली इनको मजबूत करके हो सकता है और एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। मैं सीख लिया कि ग्रेवाल सर का ये यूट्यूब चैनल है, उनका विश्वास बना रहा, अपने आप को आगे एजुकेट करने के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। अपने आप को मेंटली मैच्योर करने के लिए, समझदारी और विजडम डेवलप करने के लिए एजुकेशन प्रोग्राम से अपने आप को लगातार अटैच करके रखिएगा और इसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा नरसिंह ग्रेवाल सर का ये यूट्यूब चैनल है, जहाँ से हम इन चीज़ों को लगातार अलग अलग अचीवर्स को, पूरे हिंदुस्तान के अचीवर्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनके जीवन की सक्सेसफुल स्टोरीज को सुन सकते हैं। क्या होगा, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस द हेड एंड वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन इन्फ्लुएंस द हार्ट। क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन बच्चों को सिखाई जाती है स्कूल में, एकेडमिक एजुकेशन, वो हमारे माइंड को प्रभावित, लेकिन जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है वो हमारे दिल को भी प्रभावित करती है। तो एजुकेशन ऐसी जो हमारे माइंड के साथ साथ दिल को भी प्रभावित करे, हमारे इमोशंस को डेवलप करे, ऐसी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ जो है are turning our out highly skilled barbarians because we don't provide a framework for value to young people। हमें एक वैल्यू बेस एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस तरह के बिजनेस में दिशा ट्रेनिंग्स के माध्यम से
और लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमें सीखने के लिए मिलते हैं, अपलाइन के साथ रहने से मिलते हैं, एक्सेप्ट करने की भावना आती है, फॉरगिवनेस की भावना हमारे अंदर डेवलप होती है और आप काम करते-करते एक ऐसे मकाम पर पहुँच जाते हैं कि आपकी संगति बदलना शुरू हो जाती है और आप एक बिज़नेस में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर अभी हाल ही में आप देखेंगे महिलाएँ जिन्होंने डायमंडशिप को अचीव करके दिखाया, तो पैनल पे बहुत सारी महिलाएँ हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। तो ये दुकान चलाते-चलाते इन्होंने उस ग्रोथ में सहायक किया, फेस किया। एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप भी इन महिला की तरह एक डायमंड की ट्रॉफी को चूम सकते हैं, उठा सकती हैं। अपने दम पर इन्होंने हाउसवाइफ रहते हुए डायमंडशिप को ब्रेक करके दिखाया। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि ट्रेनिंग्स के माध्यम से वो ट्रेनिंग जो आपको फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, वह बातें जो आपको ऑफलाइन के माध्यम से बताई जाती हैं, यही बातें मुझे बताई गई। उनको फॉलो करते-करते मैंने बिज़नेस में 2 दशक पूरे आह्वान करता हूँ, जो बाउंड्रीज़ बनी हुई है हमारे दिमाग में, उन बाउंड्रीज़ को तोड़िए, आप सब कुछ कर सकते हैं, डायमंड क्लब में शामिल हो सकते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूँ, बिज़नेस में फिट करने की भावना से नहीं, बिल्कुल अड़े रहने की भावना से काम करिए और बिज़नेस बहुत बड़ा एम्पायर है। एक कोटेशन के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। आई ऑलवेज़ वंडर व्हाई बर्ड्स चूज़ टू स्टे इन द सेम प्लेस व्हेन दे कैन फ्लाई एनीवेयर ऑन द अर्थ। जो पक्षी होते हैं तो ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है, तो सेम जगह पे जाके क्यों बैठते हैं? जबकि वो तो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे इधर से उधर उड़ सकते हैं। वही क्वेश्चन जब हम फिर बाद में अपने आप से करते हैं, देन आई आस्क माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन कि हम भी सेम जगह पर ही क्यों रहना पसंद करते हैं? जबकि हम भी चाहें तो परमपिता परमात्मा ने, ऊपर वाले ने हमको भी उतनी ताकत दी है कि हम भी इस पृथ्वी पर और इस दुनिया में कहीं भी उड़ सकते हैं और कहीं भी पहुँच सकते हैं। उससे सवाल करने के साथ-साथ जब अपने आप से करते हैं, तो फिर जवाब देने का मन करता है। तो इस पृथ्वी पर ढेर सारे ऐसे लोग हुए इस भारत की मिट्टी में, जिन्होंने कमिटमेंट पूरा करके दिखाया और प्रेरणा हमें दी। मैं आपको आपको आह्वान करता हूँ, कंपनी ने हमें टारगेट दिया है, इस टारगेट पे हम लोग चाहता हूँ आप सभी का। इतनी देर तक आपने ध्यान से मुझे सुना, ध्यान से समझा और अपना महत्वपूर्ण समय दिया। पिछला 1 घंटा आप सबने मुझे दिया, तो मैं आभारी हूँ आप सभी का और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का, पूरे भारत का, सभी अचीवर्स का, पूरी फैमिली का, सेप्स ऑफ फैमिली का, जिन्होंने मुझे 1 घंटा दिया और जब